और नीतीश जी धर लिए हैं नस। अब नीतीश जी बीजेपी को तो किसी भी कीमत में सरकार नहीं बनने देंगे जी। तो ये जो बातें हैं नीतीश कुमार जी की, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ने पकड़ लिया, धर लिया है, अब बिल्कुल नसें पकड़ लिया है। कहता लोग कि अमित शाह जो है नरी पकड़ करके बताते हैं कि यहाँ कहाँ सरकार गिराना है, कहाँ उठाना है, कितना कमजोरी यहाँ है इस नस में, कौन दवाई देना पड़ेगा। नीतीश कुमार लालू यादव से ज़्यादा तो अभी ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, ज़्यादा बार भी हो जाएंगे जी। और इतना ही नहीं, अपनी सहूलियत से बिहार में जिस गठबंधन में चाहा गए, और जाना तो आसान है, जाने को तो उपेंद्र कुशवाहा, मांझी सब लोग जाते हैं जी, लेकिन सत्ता जहाँ रहे वहाँ लेकर गए। और उतना ही नहीं, सीएम का चेहरा बनकर जी गए। आज भाजपा की क्या मजबूरी है सोचिए, आसपास लोगों से पूछिए, कोई मजबूरी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को सामने रखा गया है ना। ये उस चेहरे का चमक है, ये उस चेहरे की करिश्मा है, ये उस चेहरे का चार्म है जो बार बार खींच कर लाती है बिहार के लोगों को भी जी। सम्मान, प्रेम, पश्चाताप, ग्लानि अगर आप में है तो आप जीवित हैं, अन्यथा जिंदा तो बहुत कुछ है। नमस्कार, स्वागत है भारत लाइव में आपका। ये सुबह का पंचनामा है, और आप लोगों को तो हम लगातार बोलते थे कि बहुत कमज़ोर चैनल है, बहुत नीचे वाला चैनल है, सपोर्ट कीजिए। धड़ाधड़ विकेट गिरना शुरू हो गया है जी। अब तक हमारे संस्थान से 4 लोगों को अलग अलग चैनल तोड़ के लेकर जा चुके हैं। अब तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि बाबा हम ही लास्ट में बच जाएंगे क्या। नहीं, 2-4 मति भ्रमित लोग हमारे साथ हैं, मूर्ख लोगों की संग फौज है। 2-4 लोग हैं जो कि अभी हैं इस चैनल में, जिनको पता नहीं क्यों कोई बुला भी नहीं रहा है, या बुला रहा तो वो जा नहीं रहे हैं। लेकिन छोड़िए ये सब बातों को, ये बहुत हल्की बातें हैं। आईना तो जरूर देखते होंगे आप। नीतीश जी ने देखना बंद कर दिया है, इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उस चेहरा पे जो हंसता है वो आईना में भी दिख जाता है। झूठ थोड़े बोलता है ना जी। लेकिन एक बात है, नीतीश कुमार जी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं जी। मैं बार बार कहता हूँ, बाबा भी इस बात पे। और एक बात मैंने 2-3 दिन पहले पंचनामा में कही थी, नीतीश की प्रासंगिकता जो है वो लालू से कम नहीं है ध्यान में। इनफैक्ट वो कुछ सालों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, ऐसे ही थोड़े बोल देते कोई बात हम। नीतीश कुमार लालू यादव से ज़्यादा तो अभी ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी, ज़्यादा बार भी हो जाएंगे जी। और इतना ही नहीं, अपनी सहूलियत से बिहार में जिस गठबंधन में चाहा गए, और जाना तो आसान है, जाने को तो उपेंद्र कुशवाहा, मांझी सब लोग जाते हैं जी, लेकिन सत्ता जहाँ रहे वहाँ लेकर गए। और उतना ही नहीं, सीएम का चेहरा बनकर जी गए। आज भाजपा की क्या मजबूरी है सोचिए, आसपास लोगों से पूछिए, कोई मजबूरी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को सामने रखा गया है ना। ये उस चेहरे का चमक है, ये उस चेहरे की करिश्मा है जी, ये उस चेहरे का चार्म है जो बार बार खींच कर लाती है बिहार के लोगों को भी जी। अब देखिए ना, पूरे चुनाव में कई लोग तो दिग्भ्रमित होकर इतना दूर चले गए थे कि तेजस्वी यादव सरकार बन जाएगी, कांग्रेस 80 सीटें ला देगी, 70 सीट पर चुनाव लगे 80 ला देगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ज़मीन पे तो उतरो। पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि नमन मिश्रा को 5-6 बीमारियां हुई थी, और मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि वो सारी बीमारियां मैंने फील्ड में रहने की वजह से होती है, घर में रहने से नहीं होता है जी जी जी। घर में रहने की वजह से आदमी मोटा हो जाता है, घर में रहने की वजह से आदमी को हार्ट अटैक होता है। रोड पर जाइएगा, रोड पर सुतिएगा, घास में सुतिएगा, नाला के बगल में सुतिएगा, चरपाई, खटिया, लाइन होटल सब जगह सुतिएगा तो मच्छर कटबे करेगा। डेंगू, मलेरिया, फलेरिया, क्या क्या 500 बीमारियाँ वो सब होती हैं। लेकिन छोड़िए, पत्रकारिता के लिए भी कुर्बान। अब हम लोग पैसा कमाने आए होते तो आज आप हमारे पास देखते कम से कम 2.5-3 करोड़ सब्सक्राइबर होता है। कुछ नेता लोगों के लगातार फौज हमारे आगे पीछे होती है, सबसे दुश्मन थोड़ी कर बना रहे होते हैं। और देखिए ना, मैं बता दूं आपको, ये बहुत कठिन होता है इस तरह की पत्रकारिता करना, सबसे नहीं होता है। हवा पानी सभी लोग देते हैं, आते समय सभी लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन मैंने कई लोगों को अपने आँख के सामने देखा है कि चंद मिनटों में इस चकाचौंध में गुम हो जाते हैं या उड़ जाते हैं। लेकिन आप लोगों के प्यार और जो आप लोगों का स्नेह है, जो आप लोगों की ताकत है, मुझे मिलती है फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, वो मुझे बहुत हिम्मत देती है। बिहार सरकार के मंत्री हो या बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो या केंद्र सरकार के मंत्री हो, विपक्ष हो या विपक्ष के सहयोगी हो, हमने किसी को नहीं बख्शा है। तो हम भी ये उम्मीद क्यों करें कि हमें बख्शा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो गालियाँ पड़ती हैं वो जायज़ हैं, प्रभु राम पर भी पड़ी थी,
मैं उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभुराम पर भी गालियाँ पड़ी थी और उनके भी दुश्मन थे, उनसे भी धोखा हुआ था, उनसे भी गलतियाँ हुई थी। नीतीश कुमार से कैसे नहीं होंगी? जो लड़ेगा वही हारेगा जीतेगा। बिल्कुल, नीतीश कुमार से भी होंगी, होती हैं, हुई हैं। लेकिन बाबा ने बहुत तगड़ा एक प्रसंग कल छेड़ा था जी, जिस पर अब चर्चाएं, बाबा आपका प्रसंग छूटता नहीं है। आज फिर एक राजनीतिज्ञ मुझे फ़ोन किए थे दिल्ली से और बहुत देर बात हुई और उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी, कांग्रेस के नेता थे जी, इस बात पर मुहर लगा दी कि हमारे लोग तो दरवाजे पर खड़े थे जी, नीतीश जी ने रोक लिया। क्या है बाबा मामला पूरा? नमन जी, आपने जो एक नई पत्रकारिता का जो एक आयाम शुरू किया है, सबसे नहीं हो पाता है वो। जिसमें आप जो नई तरह की बातें करते हैं, स्टेचर पे आप सुनहरी का रखते हैं खबरों को और उसके बाद उसका ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, हाथ में कलम भी आपके रहता है जी। लेकिन आजकल डिजिटल पत्रकारिता में चूंकि आप इंजीनियर हैं जी। तो निश्चित रूप से आप इसके सारे ट्रिक्स को जानते हैं, बिल्कुल, मैट्रिक्स को जानते हैं और इन सब में दृष्टि की नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग आंखों से देखते हैं और आप उसके लिए दृष्टिकोण पैदा करते हैं, बिल्कुल, बस अंतर इतना ही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर संकल्प आप किसी चीज़ के लिए कर लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दिशा में सब कुछ चल रहा है, बढ़ रहा है। हम खबर गढ़ते हैं और खबर गढ़ने का हमारा जो आपने तो देखा ही कि जैसे ही हमने खबर चलाई कई फोन कॉल्स हमारे पास आने लगातार 2000 के आसपास तो मैंने फोन उठाया बाबा, परेशान हो गया। उसके बाद कई पार्टियों के वरिष्ठ लोगों के हमारे पास फोन आए कि इस खबर का मेन जो थीम है वो आपने पकड़ा तो कैसे पकड़ा। हम ये नहीं बता सकते हमारे सूत्र कौन है, आपके साथ बैठ करके मीटिंग में जो आदमी है वो हमारे तक खबरें पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है, यही हमारी विश्वसनीयता है। हमने सीसीटीवी थोड़ी लगा रखा है। बिल्कुल। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जो कह रहे हैं वो हम सिर्फ आपको बताते हैं, हम उस पर दावा नहीं करते हैं। दावा हमारे बाद 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद अन्य मीडिया चैनल्स हो या राजनीतिक लोग हो, तथ्यहीन और हल्की बातें मैं नहीं करता हूँ, ना बाबा करते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि हमारे चैनल में कई नए एक्सपेरिमेंटल लोग आते हैं, जाते रहते हैं, तो उनसे कभी कभी तथ्यात्मक गलतियाँ होती हैं जी। लेकिन आपको इतना जरूर बता दूँ कि बिहार की राजनीति को जितना बाबा समझते हैं उतना 7 पुस्तों में कई पत्रकारों के गार्जियन भी नहीं समझ पाएंगे। खैर, बड़ाई करनी अपनी जगह पर है बाबा, हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी आप उस जगह पर आएँ जहाँ के लिए दर्शक आए हैं। नमन जी, लगातार 2 दिन से हम लोग जो खबर कर रहे हैं उस खबर पर हम आ जाते हैं और चुपचाप शब्द का एक इजाज हुआ था इस बार चुनाव में, आपने देखा होगा। ये शब्द अब जी, ये शब्द मैंने कई बार चुनाव के दौरान भी कहा था कि ये शब्द छोटा नहीं है, ये चुपचाप शब्द जो है बहुत दूर तक लेके जाएगा और ये कहीं ना कहीं आपके थ्रू मेरे पास आया था। आपने जो ये बार बार बातें आप रख रहे थे कि चुनाव के बाद का जो समीकरण होगा वो मजेदार होगा, अभी तक आप बताइए ना कि 1 महीना से ऊपर हो गया सरकार बने हुए। बिहार की बात नहीं करूंगा, बिहार के बाहर के हमारे एबीसी के मित्र हैं जी, आप अच्छे से जानते हैं उन लोगों को। जी जी जी, अंग्रेजी पत्रकारिता करते हैं, भारत के हैं लेकिन भारत के नहीं। जी जी जी। उन लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उन लोगों ने कहा कि ये तो अमेरिका और बिहार एक जैसा हो गया, सरकार वहाँ भी नहीं बन पाई है प्रॉपरली और यहाँ सरकार बन के भी नहीं बन पाई है। 50 दिन 60 दिन आज हो गए हैं और सरकार आज भी इमरजेंसी में अस्थिर है, असहज है लोग, असहज है बहुमत है फिर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम बिल्कुल वाजिब बात कर रहे हैं और इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ तथ्यों को मैंने रखा है अलग अलग एपिसोड के माध्यम से नमन जी। लेकिन यहाँ हम जो रखने आए हैं ना वो सिर्फ इतना ही बात है कि क्या अगर आपको कोई गाली दे दे और वो भी गाली माँ का दे दे जी, तो आप उस गाली को तत्क्षण हो सकता है कि मजबूत हो आप सामने वाला, आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन आपके यहाँ कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, इसलिए कि माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। आपके होने पर किसी ने कोई अगर आपके जन्म पर, आपके डीएनए पर कोई सवाल उठा दे तो ये आप भूल नहीं सकते हैं। पूरा बिहार आपके साथ डीएनए पर खड़ा हुआ था और क्या नीतीश कुमार जी थाली खींचने वाले अगर उनके सामने जिसके सामने थाली खींची थी वो डीएनए पर सवाल खड़ा कर दे और नीतीश कुमार जी भूल करके उसी के साथ सरकार चलाने लगे जी। नीतीश कुमार जी भूले थोड़े हैं, आप मजबूत हैं, लग रहा है कि आप रिंग में पटक दीजिएगा हमको तो हम भैया पहले ही से हाथ जोड़ के आपको वाक ओवर दे देंगे। लेकिन जिस दिन आप पीछे मुड़िएगा तो धोखा बस, जिस दिन आप जरा सा आंख आपका इधर से उधर हुआ, चूंकि आंखें का तो खेला है, बस भैया अब बिहार, हम तो खबर करने के बाद हम अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित अंदर से महसूस कर रहे हैं कि लोगों ने ये बात कही है नमन जी
कि आपने बिल्कुल जायज सवाल उठाया है कि इस देश की आज़ादी कराने वालों में अगर राजेंद्र प्रसाद देश का पहला व्यक्ति आज़ाद भारत का अगर बिहार का नहीं होता तो बिहार ने कुछ किया है तभी तो वो बना। बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं क्या इस बिहार को इस 7 दशक की आज़ादी के बाद एक प्रधानमंत्री देने का हक नहीं है? जब नरेंद्र मोदी को बिहार लाया जा रहा था तो जबरदस्ती उनको हटा दिया गया। भले वो बिहार के नहीं थे, गुजराती थे, भले गुजरात को बिहारियों ने बनाया हो, लेकिन अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ गए होते पटना से, मैंने बहुत कही थी बात ये, तो बिहार का कोई तो एक प्रधानमंत्री हो जाता। अब बिहारियों ने अपनी अस्मिता को फिर से ललकारा, डीएनए को फिर से तैयार किया, फिर बाल ना खून जाएगा और बिहार के ही सीएम बनाने का सिलसिला शुरू होगा। और इसके लिए जो बातें हम कह रहे थे कि 19 में से 12 नए हैं, यही सबसे बड़ा प्रश्न था कि 19 में से 12 दरवाजे पर खड़े थे और नीतीश जी ने कहा कि ना, अभी टाटा बाय बाय नहीं होगा, अभी हाथ से हाथ मिलाइए और तीर हाथ में पकड़ के चलिए, क्योंकि जब भी आपको झटका महसूस हो, जब भी आपको लगे कि आपको कोई सताएगा, परेशान करे, तो तीर आपके साथ है ना जी। और ज़्यादा जरूरत पड़े तो लालटेन भी दिखा देंगे, उससे भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो किसान आंदोलन हो रहा है ना, हंसुआ वाली भी अपने ही साथ है जी। अब इन सब के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता हो, बारिश वारिश होने लगे तो बंगला भी अपने पास है। बिल्कुल। अच्छा, इन सब के बाद भी हो तो भैया अड़ाही कड़ाही एलचा बेलचा सब आपके साथ है, इसलिए खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। किसान आंदोलन चल रहा है ना, कहाँ कोई को दिक्कत है? सब कुछ एक ही तंबू में महाराज, वहाँ आपको 5 स्टार होटल फेल है जी, सारी सुविधाएं हैं और ये वो किसान हैं जो अपनी मेहनत से उगाते हैं। तो इसलिए ये बातें अप्रासंगिक होने लगी हैं कि नीतीश कुमार जी, हालांकि एक बात और है नमन जी, इन सब बातों में आज आप बहुत कम बोल रहे हैं जी। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आपको मौका है। आज आपका लगाया हुआ है, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो ये जो बातें हैं नीतीश कुमार जी की, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ने पकड़ लिया, धर लिया है, अब बिल्कुल न से पकड़ लिया है। कहता लोग कि अमित शाह जो है नरी पकड़ करके बताते हैं कि यहाँ कहाँ सरकार गिराना है, कहाँ उठाना है, कितना कमजोरी यहाँ है इस नस में, कौन दवाई देना पड़ेगा। भैया सारा दवाई आपका रखले रह जाएगा, ये बिहारी लोग हैं। और उसमें भी लालू और नीतीश दू को मिल जाए, ऊपर से वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र मिल जाए, और ऊपर से वो डंडा लेके 24 घंटा लोग के मेहनत करने के लिए जाने वाला, कहीं अगर पप्पू यादव भी साथे हो, उपेंद्र कुशवाहा उसमें मिल जाए जी, तो आप समझते हैं कि बड़ा मजबूत गठजोड़ होगा ना। कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक ऐसी पार्टी है जी जो जिसके दोनों हाथों में लड्डू फिलहाल आ गया है, और ये सब हुआ है नीतीश कुमार और लालू यादव की जुगलबंदी की वजह से। बिल्कुल, इस पर पूरा हम रिसर्च करके बताए थे हनुमान जी कि टूटती हुई पार्टी अगर बच जाए, उपेंद्र कुशवाहा टूटते रहे जी, कोई उनको रिपेयर करने वाला नहीं मिला, बड़े भैया नहीं थे साथ में जी। आज जैसे ही टूटने की बात हुई, नीतीश कुमार जी को ये बात पता है, लालू को भी ये बात पता है, लेकिन आपको एक चीज़ याद होगा, आपने तो बहुत करीब से देखा था उन चीज़ों को। 2015 में जब लालू प्रसाद डोमिनेट कर रहे थे महागठबंधन को, तो नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस का ग्राफ कैसे बढ़ाया था, 27 सीटें कैसे आई थी, आपने पूरा एपिसोड देखा है। तो 27 सीटें जब आई, जब 41 नहीं मिलता तो 27 कैसे आता है। इस बार नीतीश जी नहीं थे, 70 मिला, कई को सीट आया, आप समझिएगा, बहुत बारीक बात है। अब वो नीतीश जी ये 19 को बचल है, वो काहे जाने देंगे, क्योंकि ये 19 उनका ट्रम्प कार्ड है ना, ये 19 उनका ट्रम्प कार्ड है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी उनको हुलकाएगी तो 19 तो उनके साथ खड़ा है जी। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बनने देंगे वो, ये तो कंफर्म है, क्योंकि सरकार जब भी भारतीय जनता पार्टी को कहाँ पटकना है, वहाँ पटकना है जिस रिंग में कोई रेफरी नहीं हो, कि जब तक ले वो लसरा नहीं देंगे, हम तो मराइबे करेंगे लेकिन धैले रहेंगे गोड़, कि भैया जब तक ले थाक हार के अपने हाथ के गोड़ की हरती गुड़ती जी, तब तक ही नहीं होने वाला। और नीतीश जी धर लिए हैं नस। अब नीतीश जी बीजेपी को तो किसी भी कीमत में सरकार नहीं बनाने देंगे जी, अब ये पैक्ट हो गया है और इसका फायदा और सीधे तौर पर मतलब बड़ा चालाकी से कांग्रेस का उपयोग करके भाजपा पे अपनी मैंने ताकत बढ़ा ली है अपनी। तो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए 50 सीढ़ी चढ़ना हो तो पहले का दूसरा का सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है ना, बिल्कुल, अकेले 50 पर नहीं जाइएगा, तो पहला दूसरा सीढ़ी पर चढ़िए रहे हैं। और सत्ता किसको नहीं अच्छा लगता है नमन जी, सबको अच्छा लगता है। आपने कांग्रेस के केंद्र में अभी देखा होगा, कांग्रेस में रिवाइवल का दौर शुरू है, जैसे ही आएंगे युवराज सब पैक्ट है, सब फिट है, सारा वहाँ का सूत्र सब बता दिया है, सब पैक्ट है। उसके बाद नमन जी आप देखिएगा कि पूरा गेम जो है
जो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद दोनों में बात हो रहा है जी। देखिए अनऑफिशियल है लेकिन है भाई, बड़ा खुलासा कर दिया अब तो बाबा। दोनों में बात हो गया है, सब कुछ हो गया है। मीडिएटर कौन है? राबड़ी जी बोल दी हैं कि उसका निर्णय होगा। बाबा ने ना मीडिएटर। अब देखिए, अब कल आपको नहीं बोल रहे हैं, मैंने नहीं बाबा है, बाबा जो कल बाबा है, बबे हैं, बाबा ही हैं। हाँ बबे हैं, खूटा वाले बाबा। लेकिन खूटा लेके पहुंचे थे वो। ना तो खूटा गाड़ियाँ दिए हैं, मेरा खूटा बहुत जगह तक गड़ा गया है। अब ये खूटा जो है उखड़ने वाला नहीं है ना जी। और ये खूटा 2024 से पहले ढेर बार देखिए कितना मजबूत कहता है कि बाबा आरजेडी माइंडेड है, आपको नहीं उनको, वो जो आए थे राबड़ी देवी जी के। आप कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमको भी वही कर रहे हैं, मेरे साथ भी वही कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हमको, आप बोल रहे हैं वो बाबा तो बोलिए दिए, प्रसादियों लेके दिए हैं। ऐसा उदारता हम नहीं करते हैं। देखिए नीतीश कुमार के और कई लोग हैं दुनिया में, उन लोगों के अगर हक में कोई चीज़ नहीं आती है तो वो है प्रासंगिकता खो देना, विश्वसनीयता खो देना, एक ही जगह बार बार जाना, अलग अलग लोगों के साथ एक ही तरह का छलावा करना। सोचिए अपने ऊपर भी लेकर देखिए कभी कैसे नीतीश जी ने भाजपा को छोड़ दिया था, फिर भाजपा के साथ जाना पड़ गया। कितने जगहों पर बदलिएगा, कहाँ कहाँ जाइएगा, हर जगह पाइएगा अपने ही जैसे लोगों को, अंततः अपने आप से ही टूट जाइएगा। एक बात और बोलेंगे नमन जी, बस इतने पर आप उसके बाद कर लीजिएगा। दोस्ती किसी से किया जा सकता है जी, लेकिन रिश्तेदारी अपनों में किया जाता है। बिल्कुल। और ये बात नीतीश जी बोल दिए हैं कि दोस्त जैसा भाई। भाजपा में आज तक उन्होंने किसी के लिए नहीं किया। सुशील मोदी सामने से चले गए जी, और उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत दुख हुआ सुशील मोदी चले गए, तो ये भाजपा का डिसीजन था जी, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। उस समय सुशील मोदी जी के दिल पर क्या गुजरी होगी वो तो हम नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या छोड़िए, समय बहुत बलवान होता है, इससे बलवान कुछ नहीं होता। नीतीश जी के पास फिलहाल समय है और वो समय बंगाल चुनाव तक का है। आपके पास भी समय है, नहीं आपके पास समय नहीं है। आपके पास अब समय कहाँ से होगा? हम लोग पैकेज ख़त्म कर दिए। अब इस वीडियो को शेयर कीजिए, UPI नंबर है उस पर आकर सहयोग कीजिए। अगर अच्छा लगता है चैनल तो बाकी सब चैनल में भी जाके थोड़ा सा खबर देख के मिलान कीजिए। मिलान करके अगर अच्छा लगे, माल क्वालिटी अच्छी लगे तो फिर UPI नंबर है, वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत माध्यम है हमारा, आप कमेंट में भी आपका हौसला बढ़ाएगा ना, मन खुश रहता है दिन भर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।